No marriage. No, No, but if given a choice, love marriage. Definitely. हेलो दोस्तों, भाई क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद है हमारी मुलाकात अब लगातार होती रहेगी और हम ऐसे ही अपनी अच्छी वीडियोस जैसे पहले बनाते थे हम बनाते रहेंगे और आपको हमारी वीडियोस देख के पक्का मज़ा आएगा। और आज मैं अपना जो क्वेश्चनियर का जो मेरा सेटअप होता था, जो मैं पूछता था लोगों से, अलग अलग क्वेश्चन उनके विचार लेता था, तो आज फिर मैं हूँ पुणे सिटी के अंदर और मैं खड़ा हूँ अभी FC रोड, जो यहाँ का एक बहुत फेमस रोड है। तो यहाँ के जो यूथ है इन सबसे पूछते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ही मज़ा आएगा इनके रिप्लाई सुन के, उन स्टूडेंट्स के, उन लोगों के, उन यूथ्स के। तो अपना क्वेश्चनियर का पैटर्न हम कंटिन्यू करते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और करते हैं हम अपना कंटिन्यूएशन फिर से अपनी वीडियोज़ का। व्हाट्स योर नेम फर्स्ट? My name is Vedant Jadhav. वेदांत Jadhav. yours? My name is Chandan Vishwas. Harshita Jain. And myself Lavish. So actually we are shooting a video and for that only we are asking a question. So you are a college student, right? So in medical line or kind of engineering line? No, graphic designing. All of Animation students. animation. Yes, we are animation. So question is like you are in हिंदी चलेगी, कंफर्टेबल है हिंदी? Yeah, fine. 50 लाख की सैलरी या खुद का स्टार्टअप? खुद का startup. I would refer. खुद का स्टार्टअप। Yes. एंड व्हाई? मतलब सैलरी आल्सो, मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि पैसा स्टेबल आता रहे बिना किसी टेंशन के, हो ज़्यादा वो ठीक अगर है। खुद का रहेगा तो बड़ा करके अपन खुद उससे डबल कमा सकते हैं। 50 लाख से ज़्यादा? हाँ, आराम से। मेरा भी मतलब खुद का ही स्टार्टअप रहेगा, क्योंकि देखो सैलरी का मतलब क्या है, अपन उस कंपनी के लिए काम करेंगे, अपन उनको ग्रो करेंगे, उनका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपने को फिक्स अमाउंट में पैसा मिलेगा। अगर क्या बोलते हैं, अगर मेरा खुद का कुछ रहेगा छोटा ही सही, लेकिन मैं उसके खुद का मालिक रहूँगा, कोई मेरे ऊपर मतलब ऐसे मर्जी नहीं कर सकते कि तू ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाए। मैं खुद का मर्जी का मालिक रहूँगा तो मैं उसको धीरे धीरे ग्रो करके मैं बड़ा भी बन सकता हूँ। और उसमें टेंशन भी रहती है ना? हाँ, टेंशन है। अभी एक बात है कि अभी बिना रिस्क का कुछ नहीं हो सकता। इश्क में भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क का बिना कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में सैलरी लेके अपना ही स्टार्टअप बड़ा करना। दैट्स समथिंग। और पहले आप पैसा कैप्चर करोगे थोड़ा, पैसा उसके बाद कैप्चर करूंगा। लाइक startup खुद का पूरा पैसा डालने से अच्छा है जॉब करो, वहीं से पैसा कमाओ और फिर खुद का स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो। ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्टिंग Yes. ये चीज़ थोड़ा, टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम तो लगेगा, टाइम एंड क्योंकि मेहनत हर ये जगह। लोग तो खुद से ही कर लेंगे स्टार्टिंग से, ये तो जो किधर देख भी नहीं रहे। व्हाट डू यू प्रेफर, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब? इट डिपेंड्स। लाइक प्राइवेट जॉब्स में भी कई जगह पे सैलरीज बहुत कम है, रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर प्राइवेट जॉब में सैलरी ज़्यादा है गवर्नमेंट से तो चलेगा। तो ऐसा मतलब लोगों का रहता है ना कि सरकारी नौकरी प्रॉबेबली मतलब चाहे छोटी मिल जाए, कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में ऐसा। मैं तो प्राइवेट जॉब देखूंगा क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल है लेकिन इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते, कितना भी अच्छा काम कर लो या बुरा कर लो। ये गवर्नमेंट में आप ऊपर नहीं जा सकते ज़्यादा, लेकिन प्राइवेट में परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आप ऊपर जा सकते हैं। बट रिस्क तो रहता है। हाँ, रिस्क तो रहता है। रिस्क है तो Government इसलिए इसके stable हर्षद है। मेहता ने कहा था, है? हर्षद मेहता ने कहा था रिस्क है तो इसके। ये भी बात है, रिस्क है तो योर्स। व्हाट यू विल चूज, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब? मैं मतलब सच बताऊँ तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में मतलब ज़्यादा तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पे रहने का मतलब जॉब में एक फ़ायदा भी है कि थोड़ा सा मतलब अपने को ये ज़्यादा वगैरह मिलता है, मतलब कहीं टेंशन नहीं रहती। हाँ, टेंशन नहीं रहती कि मतलब आगे पेंशन वगैरह भी मिल सकते हैं, बुढ़ापे का भी टेंशन नहीं है। लेकिन पर अभी देखना पड़ेगा भाई हिसाब से कि अगर प्राइवेट जॉब में अगर मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलेगा तो मैं प्राइवेट करूँगा, गवर्नमेंट में ज़्यादा मिलेगा गवर्नमेंट करूँगा। अभी जॉब भी वैसे हिसाब से होना चाहिए, अगर जॉब जो अच्छा लगे वही करूँगा। ऐसे नहीं कि मतलब गवर्नमेंट ही करना है, ऐसे नहीं कि मतलब प्राइवेट ही करना है। इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी भी हो, हाँ। थोड़ा पैसा भी हो, मतलब चलेगा वो। या सेम प्राइवेट जॉब, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीमेंट होगी अच्छी, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगी। हर जगह नहीं रहती प्राइवेट जॉब में। हाँ, लेकिन एक दो जॉब ट्राई करने के बाद एक्सपीरियंस होता है तो अच्छी कंपनी में जॉब लग सकती है, तो इंक्रीमेंट वहाँ पे हो सकती है थोड़े टाइम के बाद। हाँ, ये चांसेस है, हाँ। बट ठीक है। आई वुड रेफर प्राइवेट जॉब। ओके, सबका अपना अपना है ये चीज़ तो। सो मनी और पीस, विच आप पैसा चूज करेंगे या शांति चूज करेंगे? पीस। पीस। भाई मैं पैसा का चीज़ करूँगा, क्योंकि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, शांति से कुछ नहीं मिलेगा। पैसा से भी पैसे कमा सकते अगर हैं। आपके पास पैसा होगा, आप पैसे से शांति को भी खरीद सकते हो। पैसा
सबसे ऊपर है मेरे लिए। पैसा सबसे ऊपर है। Yes. क्या अगर शांति तो फिर आ जाएगी जब कमा लूंगा मैं। कमा लूंगा, वैसे से सब कुछ खरीदा बट जाए। लेकिन लोगों को ऐसा होता है ना, पैसा कमाने के बाद शांति नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। हाँ। बहुत सारे मतलब लोग, वो डिजायर कभी खत्म होती ही नहीं पैसे की, कभी भी किसी अभी से। उनका अलग अलग टेंशन रहता है कि कैसे, और भी मैं ऐसे कैसे, एक बात है ना, किसी मतलब किसी के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा होगा ना, तो सोचते रहे कि इस पैसे को मैं और कैसे बढ़ाऊं और कैसे वही बढ़ाऊं। तो मतलब वही वो कभी शांति पीस नहीं पीस पता तो कभी चला। होने वाला नहीं है वो चीज। लेकिन मैं अलग गुजारा, मुझे मिल जाएगा शांति। चलो अच्छी बात है, आपको मिल जाएगी। आई विल गो विद पीस, विल गो विद द पीस। ओके। क्योंकि मतलब पीस ही चाहिए। मानो तो सुख है वरना कुछ नहीं। गरीब अपनी झोपड़ी में भी खुश है और कोई अपना एंटीला शायर लग रहा है मुझे कहीं से। हाँ, कहीं से तो शायर लग रहे हो आप। शायर ही हो, शायरी लेखक हूँ मैं। देखा वो Yes. लग रहा है थोड़ा, वो तो बातों में आ रहा चीज। तो वैसे इनका पॉइंट भी सही है कि मतलब पैसे हाँ। से भी लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैसे में मतलब मानो तो शांति है वरना कहीं नहीं। करोड़पति भी दुखी है और गरीब भी सुखी है। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो पैसे कमा के भी बहुत ज्यादा दुखी है और हाँ, उनकी बिल्कुल। लाइफ में पीस नहीं है। तो जितना भी पैसे कमा लो, पीस इम्पोर्टेंट है। हाँ, पीस तो होना ही चाहिए। अगर कुछ फायदा नहीं हुआ इतने पैसे कमाने के बाद भी, राइट। तो उसका भी कुछ फायदा भी नहीं है। उनका वन रीजन की वजह से उनका लाइफ में पीस नहीं है, शांति नहीं है। अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे मतलब life कैसे को- manage करते हाँ, हैं कैसे चीज़ मैनेज कीजिए, लाइफ को कैसे जी रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। उनके मतलब कोई रिलेशन वगैरह होगा तो कैसे चल रहे हैं उसके अंदर, वो भी देखना पड़ेगा ना। अच्छा, आप लोग तीनों स्टूडेंट्स हो, तो वो अगर कोई स्टूडेंट हमारी वीडियो को व्यू कर रहा है तो आप लोग क्या कहना चाहोगे कि you should go with your dream or keep doing, मतलब any kind of motivation thing you want to say? ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स। जो आपको करना है वही करो। पेरेंट्स का प्रेशर लेके कि वो मतलब बोलते हैं ना कि यही कर तू वो कर, उनकी बात मत सुनो। जो आप अपन को लगता है कि आपको वही करना है अपनी लाइफ में तो वही करो। किसी का बर्डन या फिर किसी का प्रेशर लेके मत दूसरी चीज चूज मत करो। जो आपकी खुद की इच्छा है वो करो। Yeah. बेटर है। मैं भी से मैं कहना चाहूँगा कि अपने घर वालों के प्रेशर से आके अपने ड्रीम को मत छोड़ो। आपको जो करना है अब वही कीजिए, क्योंकि मतलब घर वालों के ड्रीम पूरा करना मतलब कि अपना खुद का कुछ नहीं पूरा करना, मतलब माँ बाप का जो सपना है वही पूरा करते पे, तो आपने सब कुछ भूल के, इसलिए आपको जो बनना है वो बनो। घर वैसे वालों को आजकल तो सबका कॉमन सपना मुझे ये लगता है कि पैसा कमाना है, कैसे भी नहीं। करके। पैसा तो हर एक को कमाना है, लेकिन उसके लिए तो कुछ उसके अंदर बात भी होना चाहिए ना, स्किल होना चाहिए ना उसके अंदर पैसे कमाने। लर्न द स्किल्स आल्सो इफ यू वांट टू अर्न द मनी। क्योंकि आज का टाइम पे जो मतलब बात है कि बिना स्किल के कुछ नहीं है। अगर आज के देखो बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, लेकिन उनको मतलब अभी तक किसी किसी को जॉब भी नहीं मिलता, कारण उनके पास स्किल ही नहीं है। बिना स्किल का कौन सा कंपनी हायर करेगा उनको? हाँ, स्किल तो मस्त है। स्किल तो चाहिए ही। ड्रीम्स को चेज करो, अपने पैशन को फॉलो करो। हम भी वही कर रहे हैं। हम अपने एनिमेशन में, मैं भी 12th भी कर रहा हूँ। मैं नीट प्रिपेयर कर रहा था और मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि मुझे नहीं करना, मेरा पैशन ये है, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, एक्टिंग, राइटिंग, ये सब। तो मैं इस फील्ड में आया हूँ। सो चेज योर ड्रीम्स। कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे, आगे जॉब्स भी मिलेंगी, सब कुछ होगा। कम पैसे में और भी खुश रह सकते एक्चुअली जो हमारी ड्रीम्स होती है उस काम को करने में मजा भी ज्यादा आता है। एक्चुअली किसी के प्रेशर से कोई काम करे तो मतलब खुद से इच्छा करते हैं कि करते हैं, रात में भी करते हैं, जो भी है इंटरेस्ट लेके वो Interest चीज़ लेके अपन आते हैं। करते हैं। हाँ, जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती वाली चीज नहीं होती। राइट। Hope you will get successful in your work, thank whatever you are dreaming. Thank you. So this is our service. Thank you so much. And we have a YouTube channel named called Travel Universe. So we are shooting for that video. So my first question is like, you are a student या here only in nearby. नियर कॉलेज। Okay. So हिंदी में चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ, हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 50 लाख सैलरी और योर ओन स्टार्टअप, आपका खुद का धंधा हो या 50 लाख रुपए मंथली ईयरली सैलरी? Depends, but I think the salary one. नहीं, 50 लाख रुपए सैलरी पर एनम। Yeah, the salary one. यू विल गो विद द सैलरी? Yeah. व्हाई यू आर नॉट गोइंग, मतलब आप स्टार्टअप के साथ क्यों नहीं जा रहे? आजकल वैसे लोगों का ड्रीम है कि स्टार्टअप करे, अपना खुद का लोगों का ट्रेंड चॉइस चल रहा है। है, लोगों का चॉइस है। आई फील लाइक मुझे अगर कोई डायरेक्शन दे तो आई कैन वर्क बेटर इन दैट। ओके, बट आजकल मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है ना कि मतलब ऑफिस कल्चर भी थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है और लोग चाह रहे हैं कि मैं खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। आपने दैट्स ऐसा ट्रू, दैट्स ट्रू। मतलब फायरिंग वगैरह आईटी में आपने सुना भी होगा अपने फ्रेंड से, तो एवरीवन वांट्स राइट नाउ कि मतलब खुद का स्टार्टअप हो। फायर होने के बाद स्टार्टअप खोल लेंगे। हैं? फायर होने के बाद फायर होने के बाद स्टार्टअप क्या करें, मतलब एक ट्राई तो देके देखेंगे। try तो देख- एक ट्राई देके बनता है। या एक्सपेंस तो है कुछ। या गुड गुड। एंड व्हाट डू यू थिंक, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब इज बेस्ट फॉर? गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? गवर्नमेंट जॉब तो लगने से रही, सारे पेपर लीक ही हो जाते हैं आजकल।
भाई ने दिल का दर्द उगा दिया नीट एग्जाम वाला। मेरे खुद सारे दोस्त नीट एस्पिरेंट्स है। अच्छा, आप मेडिकल लाइन से ही हो? नहीं, बट होने वाला था, बट आई लेफ्ट इट बिफोर द लीक। So you I are chose engineering before that. You chose engineering. Yeah. भाई का बदल गया कैरियर थोड़ा, भाई भी उसी दिशा में जा रहे गवर्नमेंट जॉब की में। हाँ। बट यू वांट टू वर्क इन द प्राइवेट जॉब, लाइक प्राइवेट सेक्टर यू लाइक। एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्टेबल जॉब और रिस्की ड्रीम। मतलब आप अपना कोई सपना जो रिस्की है जो वो पूरा करना चाहोगे, या एक स्टेबल जॉब में काम करना चाहोगे? आफ्टर कुछ टाइम रिस्क लेना सही रहता है, बट एट द स्टार्ट आई थिंक स्टेबल जॉब। At the start you want to a stable job, and after earning some money you want कि अपना खुद उसके का बाद कुछ ट्राई करो। रिस्क ले सकते हैं। Okay, so thank you Aryan. Your Yeah. name is Aryan, right? Yeah, thank you Aryan for your answers. लुम्बिनी, Yours? आभा। हाँ, and myself Lavish. So हिंदी कंफर्टेबल, हिंदी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो हिंदी में चलेगा। So ऐसे ही हम जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। You work or you are a student? You work, okay. So 50 लाख सैलरी और आपका खुद का स्टार्टअप? खुद का स्टार्टअप। खुद का स्टार्टअप। सेम। बट वाई, मतलब वाई आर नॉट गोइंग विद 50 लाख सैलरी भी कम नहीं होती मतलब? हाँ, कम ही होती है, लेकिन खुद का काम खुद का शुरू करना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और खुद के काम में रिस्क भी ज़्यादा रहता है ना शायद? रहता है, बट रिस्क है तो सब रिस्क है, लाइक मतलब ऑब्वियसली एज कंपेयर 50 लाख सैलरी अमाउंट और रिस्की स्टार्टअप काइंड ऑफ से शुरुआत में रिस्क रहेगा ना, आगे जाके तो इट विल ग्रो ओनली। हाँ, ऑब्वियसली इट विल ग्रो अगर काम करेंगे तो। हाँ, होता है। obvious, हाँ। मतलब आप खुद के स्टार्टअप के साथ जाना प्रीफर हाँ। करोगे आप भी? सैलरी, नो सैलरी? I think you need the freedom of choice. I think that is very important. फ्रीडम ऑफ चॉइस Yeah. मीन्स मैं समझा नहीं इस सारे क्वेश्चन। कि आपको वो फ्रीडम है कि आप कर सकते हो कुछ भी अपने चॉइस का. That is what. So when you have a 50 lakhs का salary, you are bound to rules of an organization or some people. But when you are working for yourself, I think that freedom is very important. Yeah, obviously that's a good answer. Okay, so stable job or risky dream? Risky dream. Risky, you are Same, हाँ भाई, startup अगर choose किया है तो risky dream है. रिस्की तो रहेगा ही रहेगा obviously. So you want to go with the money or a peace? Peace. Not money. अभी तो पैसा की बात कर रहे थे हम कि अगर स्टार्टअप खुद का करेंगे तो वी विल, एज शी सेड कि टाइम बाउंड नहीं रहेगा, हमारा खुद का स्टार्टअप रहेगा तो उसमें समवट पीस भी रहेगा ना। स्टार्टिंग में तो नहीं रहेगा ये, मतलब Starting में नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन- obviously अगर इट विल ग्रो, अगर ग्रो करेगा तो शायद जो हम चाहते हो हमें मिल गया तो obviously थोड़ा बट स्टार्टअप में ऐसा नहीं है कि रिस्क रहेगा, लेकिन व्हाट आई एम डूइंग इन अ स्टार्टअप ओनली, मतलब मुझे जो करना पसंद है मैं वो कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो पीस देगा ही। बट लोगों को एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा पैसा कमाने के बाद कि और पैसा कमा लो, तो वो कभी पूरा होता नहीं है इच्छा उस चीज़ की। तो एट द एंड मतलब जो स्टार्टअप भी करते हैं वो भी इस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि मतलब पीसफुल वाली जो सिचुएशन होती है कि और ग्रो करें और कंपनी को बढ़ाएं, इंक्रीज करें। आई थिंक मैं एक बात बताऊँ, कैसा होता है इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, लेट्स से कि जो भी हायरार्की में भी जो अपर मैनेजमेंट होता है ना, हु आर अर्निंग अ लॉट, एट द एंड ऑफ द डे दे विल ऑल्सो से कि भाई मैं फेड अप हो चुका हूँ, अब मेरे को पीसी चाहिए. सो दैट अगर वो आपको यू नो दैट वो परसेप्शन आपका क्लियर है तो आपको समझ में आएगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट पीस दैट इज इम्पोर्टेंट. इसी में होता है एट द एंड। सो एंड वन लास्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली, सो यू वांट टू गो लव मैरिज और अरेंज मैरिज, यू वांट टू गो विद? लव तो रहा नहीं तो ऑब्वियसली अरेंज मैरिज। नो मैरिज. No, No, but if given a choice, love marriage. Definitely. you would like to go with your मतलब जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो? हाँ डेफिनेटली. Okay. मतलब अगर मेरे को रिस्क लेना ही है तो शायद प्यार करके ही ले लूँ. मतलब क्या पॉइंट है अगर मम्मी पापा ये करके दे रहे हैं. So खुद का रिस्क लेंगे. हाँ, रिच पार्टनर और लॉयल पार्टनर? लॉयल. लॉयल पार्टनर, पैसा मैटर नहीं करता उसके लिए. नहीं.